आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम पढ़ रहे थे चौहान वंश का डायनेस्टी। सो हम कल देखा था हमने कि चौहान वंश का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हमने कौन कौन से इतिहासकार क्या क्या बोलते हैं कि वो चंद्रवंशी थे, वो सूर्यवंशी थे, वो अग्निवंशी थे या फॉरेनर थे। तो ये सब हम कल वाली जो क्लास थी उसमें कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौहान हिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि चौहान वंश का जो राज था वो किन किन स्टेट्स में था। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे कि उनके जो संस्थापक थे जिन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी वो कौन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चौहान स्टेट्स, चौहान जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी। चौहान स्टेट्स, तो सबसे पहले तो जो मेन जो चौहानों की रियासत थी वो थी अजमेर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांबर। पहले सांबर बोला करते थे, अब हम उसको क्या बोलते हैं, अजमेर, सांबर एंड देन अजमेर। फिर ये मेन रियासत थी। इसके बाद में इनके बहुत सारे जो सामंत थे वो सब रहते थे, तो ऐसे करके इनका जो स्टेट था वो बहुत बड़ा था। सांबर के बाद है रणथंबोर। रणथंबोर पे भी किसका राज था, चौहानों का राज था, रणथंबोर। देन नाडोल, देन जालोर, देन सिरोही एंड हाड़ौती। जो हाड़ौती रीजन है उसमें दो स्टेट्स आते हैं, एक आता है कोटा, एक आता है बूंदी। तो हम कहाँ कहाँ पे चौहानों का रास्ता, बूंदी में भी था एंड कोटा में भी था। तो कहाँ कहाँ थे चौहानों के राज, किन किन स्टेट्स में थे। पहला तो सांबर यानी अजमेर, देन रणथंबोर, देन नाडोल, देन जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी। क्या अजमेर या सांबर, रणथंबोर, नाडोल, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी। एक बार इसे आप बोलोगे जिसमें याद हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, एक बार मैं फिर बोल देती हूँ। अजमेर यानी सांबर, रणथंबोर, नाडोल, जालोर, सिरोही, कोटा एंड बूंदी। तो ये तो यहाँ पे चौहानों के स्टेट्स थे कि चौहानों की कहाँ कहाँ टेरिटरी थी, वो इन सब जगहों पे थी। अब हम देखते हैं चौहान वंश का जो पहला राजा था जिसने चौहान वंश की नींव रखी वो कौन था। तो ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे, अब हम कहाँ की हिस्ट्री देख रहे हैं। हमने इतने सारे तो स्टेट देख लिए, पर हम एक एक स्टेट की को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अजमेर से, अजमेर या सांबर। हम कहाँ की हिस्ट्री देखेंगे, अजमेर की हिस्ट्री हम देखेंगे। सो पहला राजा जिसने अजमेर पे आके चौहान वंश की स्थापना करी थी वो कौन था, वासुदेव। कौन, वासुदेव। अब हमको ये बात कैसे पता चलती है कि वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना करी थी, तो उसके लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए जिससे हमको पता लगे। हाँ, तो हमको एक बुक मिलती है। बुक क्या क्या, क्या नाम है, प्रभाबंध कोश। कौन सी किताब है, प्रभाबंध कोश। किसकी किताब है, ऑफ राजशेखर। आगे हम पढ़ते जाएंगे कि राजशेखर कौन थे, क्या थे, आगे हम सब पढ़ते जाएंगे। अभी बस इतना याद रखो कि कौन सी बुक थी, प्रभाबंध कोश किसकी थी, राजशेखर की थी। उसमें हमको ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो चौहान वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, वसुदेव। कौन थे, वसुदेव। इन्होंने कब स्थापना करी थी, किस सन में स्थापना करी थी, 551 एडी में इन्होंने स्टेबलाइज किया था चौहान रूल को, चौहान रूल को इन सांबर। सांबर बोलो अपने आप समझ जाना कि मैं अजमेर की बात कर रही हूँ। अभी तो मैं लिख देती हूँ, सांबर जैसे आए समझ जाना कि अपन किसी बात कर रहे हैं, अजमेर की बात कर रहे हैं। तो कौन से सन में वासुदेव ने स्थापना करी थी, 551 एडी।
551 एडी में इन्होंने स्थापना करी थी चौहान रूल की। कहाँ पे? सांबर में। किसने? वासुदेव ने। इसके बाद में हमको एक इंस्क्रिप्शन और मिलता है, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। उसमें ये बताया गया जो सांबर नदी है उसकी स्थापना भी किसने करी है? इन्होंने ही करी है। इन्होंने उसको बनवाया था। ही बिल्ड सांबर लेक, क्या? ही बिल्ड कौन? वासुदेव। ही बिल्ड सांबर लेक। कब? 1170 एडी। कब? 1170 एडी में वासुदेव ने क्या बिल्ड करी थी? सांबर लेक। हमको ये चीज इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। सॉरी, माय बैड, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन था 1170 का, ऐसे गलती हुई। बिजोलिया जो इंस्क्रिप्शन था वो था 1170 का। उसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने सांबर लेक का भी निर्माण किया था। तो पहला राजा कौन था चौहान वंश का? वासुदेव। देन अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे राजा पे। दूसरे जो राजा थे उनका क्या नाम था? गुवक फर्स्ट। जो गुवक फर्स्ट हुए थे, पहले क्या था, चौहान डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे। चौहान डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे। चौहान फ्यूडल लॉर्ड थे। किनके फ्यूडल लॉर्ड थे? प्रतिहारों के। चौहान क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड थे। फ्यूडल लॉर्ड मतलब सामंत। जब मेन जो रियासत थी वो तो प्रतिहारों की थी। चौहान उनके अंडर काम कर रहे थे, तो उनको क्या बोलते थे? सामंत। सामंत इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो चौहान थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। गुवक फर्स्ट ने, आगे बढ़ते हैं, पहले तो जो प्रतिहार किंग थे नाग भट्ट सेकंड, प्रतिहार किंग नाग भट्ट सेकंड ने इनको एक टाइटल दिया था, गेव हिम टाइटल। क्या टाइटल दिया था? टाइटल ऑफ वीर का टाइटल इनको दिया था। किसका टाइटल दिया था? वीर का टाइटल इनको दिया था। इसके बाद में लेटर ऑन गुवक फर्स्ट ने इनकी जो सुप्रीमेसी थी वो एक्सेप्ट करने को मना कर दिया। ये बोल दिया, आम भाषा में भी बोल सकते हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि हम अब आपके अंडर राज नहीं करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट राज बनाएंगे, यानी हम इंडिपेंडेंट, हमें अलग डायनेस्टी बनाएंगे। आपकी प्रतिहार डायनेस्टी, हम अपनी चौहान डायनेस्टी बनाएंगे। तो ये चीज किसने बोली थी? गुवक फर्स्ट ने बोली थी। क्या बोली थी? लेटर ऑन ही डिनाइड सुप्रीमेसी, अधीनता, कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार अब नहीं करूंगा। सुप्रीमेसी ऑफ प्रतिहार। क्या बोल दिया था? कि हम आपके अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। किसने बोल दिया था? गुवक फर्स्ट ने। सो जब इन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके अंडर अब नहीं आएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट अपना राज्य बनाएंगे एंड हम अलग से अपना रूल करेंगे, हम इंडिपेंडेंट होते हैं अब से। सो गुवक फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। क्या था? इंडिपेंडेंट रूलर था वो। कौन? गुवक फर्स्ट। ही वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। क्या? गुवक फर्स्ट वॉज दी फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। उससे पहले मैं बता चुकी, पहले ये क्या थे? प्रतिहारों के अंडर आते थे, यानी उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे। कौन? चौहान वंश वाले लोग। गुवक फर्स्ट का एक टाइटल हमको देखने को मिलता है, हर्ष राय। क्या? हर्ष राय टाइटल इसका? गुवक फर्स्ट का। क्या टाइटल है गुवक फर्स्ट का? हर्ष राय। ये था सेकंड रूलर।
अब हम बात करेंगे थर्ड रूलर की। थर्ड जो रूलर है वो कौन है? चंदन राज। कौन? चंदन राज। इनकी एक क्वीन हुई थी, क्या नाम था इनकी क्वीन का? आत्मा प्रभा। वो शिव जी की बहुत पूजा करती थी, शिव जी की आराधना बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए जब वो पूजा करती थी, आत्मा प्रभा used to worship, क्या? worship of Lord Shiva by lighting 1000 lamps। मतलब वो 1000 दीपक जला के शिव जी की पूजा करती। कहाँ पे? इन पुष्कर लेक में पूजा करती थी। कितने दीपक जला के? 1000 दीपक जला के। आत्मप्रभा जो वाइफ थी किसकी? चंदन राज की, वो वर्शिप करती थी। कौन से भगवान करती थी? लॉर्ड शिवा की। कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जला के इनकी पूजा करती थी। कहाँ पे करती थी? पुष्कर लेक के वहां पे। एंड ये जो एक्सपर्ट थी किसमें? योगा प्रैक्टिस भी इनको आती थी, तो ये एक्सपर्ट थी किसमें? योगा करने में। ये योगा करने में भी एक्सपर्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे के राजा। अभी स्टार्टिंग में छोटे छोटे राजा है, उनमें ज्यादा कुछ हमें फैक्ट नजर आते ही नहीं, सिर्फ एक एक दो दो लाइन के फैक्ट दिखते हैं हम उसको। देन अगला राजा वाकपति राज। क्या? वाकपति राज। अब इन्होंने ही वॉज विक्ट्री, इन्होंने जीता था। ही वॉज विक्ट्री ऑफ 108 बैटल्स। कितनी बैटल जीती थी ना? 108 बैटल इन्होंने जीती थी। इसके बाद जो इनका बेटा था, इस सन लक्ष्मण राज फाउंडेड चौहान स्टेट। उन्होंने अपना अलग चौहान स्टेट बनाया था। कहाँ पे? नाडोल में। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। किसने? वाकपति राज का जो बेटा था लक्ष्मण राज, उन्होंने फाउंड किया था नाडोल में चौहान स्टेट को। कहाँ पे? नाडोल में। किसने किया था? लक्ष्मण राज ने। किसके बेटे थे? वाकपति राज के बेटे थे। और ये जो वाकपति राज थे, इन्होंने 108 बैटल में विजय हासिल करी थी। इसके बाद में अगला राजा विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड इन्होंने डिफीट किया था गुजरात के जो चालुक्य रूलर थे, चालुक्य मतलब सोलंकी। he defeated गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट एंड बिल्ड, इन्होंने एक टेंपल बनवाया था। बिल्ड टेंपल ऑफ हिज क्लेन डीटी, ऑफ हिज क्लेन डीटी। 2 मिनट रुको। जो भी ये वीडियो देख रहा है, चौहान वंश पढ़ रहा है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जो चौहान वंश है उनकी कुल देवी का क्या नाम है? उनकी जो क्लेन डेटी है इनका क्या नाम है? मैं तो बताई, अभी आगे बता ही दूंगी। आपके पास 5 सेकंड है, आप उसमें टाइप करके बताओ, उसके बाद मैं बताई दूंगी। टाइप कर दिया होगा आप लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो आशापुरा माता। कौन? आशापुरा माता। मेरी भी ये कुल देवी है, बिकॉज आई एम चौहान, दैट्स वाई ये हमारी भी कुल देवी है। कौन? आशापुरा माता। तो इस क्लेन डेटी
आशापुरा माता, आशापुरा माता कहाँ पे बनवाया था? एट बड़ोच। कहाँ पे बनवाया था? बड़ोच में इन्होंने किसका मंदिर बनवाया था? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग, जो गुजरात के चालुक्य किंग थे मूलराज फर्स्ट, उसको उनको हरा के उसके बाद में इन्होंने अपनी जो कुल देवी थी आशापुरा माता, उनका मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था? बड़ोच में इनका मंदिर बनवाया था, यानी गुजरात में। इसके बाद में अगला जो राजा था गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड। सो एक हिस्टोरिकल हुए थे फरिश्ता। फरिश्ता बताते हैं कि गोविंद थर्ड ने जो गजनी का किंग था उसको मारवाड़ भी क्रॉस करने नहीं दिया था। क्या दिया था? मारवाड़ भी क्रॉस करने नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, हिस्टोरिकल फरिश्ता, हिस्टोरियन फरिश्ता, he did not allow Ghazni king to cross मारवाड़। इन्होंने मारवाड़ भी क्रॉस करने नहीं दिया था। किसको? गजनी किंग को। ये कौन बताता है हमको? हिस्टोरिकल फरिश्ता हमको अपनी में बताता है। इसके बाद में इनका जो टाइटल था, किसका? गोविंद थर्ड का टाइटल वेरी घट। किसके अकॉर्डिंग? पृथ्वीराज विजय के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू पृथ्वी। ये सब किताबें हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि कौन सी किताबें हैं, किसने लिखी है, ये तो बताई मेरी बताऊंगी, आगे जाके सब बताऊंगी, आराम से धीरे धीरे सब चलता रहेगा। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, राज्य पढ़ते जाएंगे, उनके दरबारी विद्वान आते जाएंगे, देन हम आगे आपको जो किताबें हैं, टाइटल है, वो सब क्लियर भी होते जाएंगे साथ के साथ साथ। तो क्या गोविंद थर्ड का जो टाइटल क्या था? वेरी गुड अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। इसके बाद में अगला राजा अजय राज। अजय राज टाइम पीरियड कितना था? 1105 से 33 एडी। क्या से? 1105 से 33 एडी तक इनका टाइम पीरियड था। अब इन्होंने अजमेर सिटी फाउंड करी। ही फाउंडेड अजमेर एंड बिल्ड फोर्ट हेयर। किस सन में करी थी? 1113 एडी में इन्होंने क्या फाउंड किया था? अजमेर को फाउंड किया था, और वहां पे क्या बनाया था? फोर्ट बनाया था। उसके बाद में कैपिटल अपना किसको बनाया था? अजमेर को अपना कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया था? अजमेर को अपना कैपिटल बनाया था। किसने? अजय राज ने क्या फाउंड किया था? अजमेर सिटी फाउंड करी थी एंड कैपिटल बनाया था किसको? अजमेर को अपना कैपिटल बनाया था। एंड देन इन्होंने डिफीट किया था गजनी के किंग को। ही डिफीटेड गजनी किंग गर्जन मतंग। क्या नाम था जो गजनी का किंग था? गर्जन मातंग को इन्होंने क्या किया था? ही डिफीट किया था। किसने? अजय राज ने। किसके किंग को? गजनी के किंग को। क्या नाम था उनका? गर्जन मातंग। एंड देन इन्होंने ऑफर किया था क्या? गोल्डन पोर्ट ऑफर किया था। किसको किया था? इन
पार्श्वनाथ टेम्पल में। क्या पार्श्वनाथ टेम्पल में इन्होंने क्या ऑफर किया था? गोल्डन पॉट, सोने का पात्र इन्होंने गिफ्ट किया था। कहाँ पे? पार्श्वनाथ टेम्पल में। किन्होंने गिफ्ट किया था? अजयराज सेकंड में। एंड ही बिकेम चेयरमैन ऑफ डिबेट। डिबेट में ये चेयरमैन बने थे किसके बीच में? दिगंबर और श्वेतंबर के जो बीच में युद्ध हो रहे थे, युद्ध इन द सेंस उस दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे थे कि हम सही हम सही, तो उसका फैसला लेगा कौन? तो ये चेयरमैन बने थे किनके? दिगंबर और श्वेतंबर के बीच में इनकी जो डिबेट थी उसके बीच में इन्होंने चेयरमैन बने थे, मतलब शास्त्रार्थ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये चेयरमैन बने थे। साफ सीधी बात, सिंपल से हम बात करें तो ही बिकेम चेयरमैन, he became chairman in debate between Digambar and Shwetambar to शास्त्रार्थ। जो शास्त्रार्थ था उसमें ये चेयरमैन बने थे, किसके बीच में? दिगंबर और श्वेतंबर के बीच में। इसके बाद इन्होंने सिक्के चलाए थे, सिल्वर के और कॉपर के इन्होंने कॉइन्स चलाए थे, जिसमें इन्होंने अपनी जो वाइफ थी क्वीन सोमलेखा, सोमला देवी नाम था उनका, उन्होंने सोमलेखा नाम उस जो सिक्के पे नाम प्रिंट करा था, किसका? अपनी वाइफ का। क्या नाम था? सोमलेखा। ही सर्कुलेट silver and copper coins with name of his wife, his queen सांबल देवी। क्या नाम लिखवाया था? सोमलेखा। सोमलेखा इन्होंने किस पे प्रिंट कराया था? सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स में नाम मेंशन करा था, किसका? इनकी क्वीन का, सांबल देवी का। क्या नाम लिखा था? सोमलेखा। क्या लिखा था? सोमलेखा। इसके बाद में जब इनका लास्ट टाइम चल रहा था तो इन्होंने अपना जो राजपाट था ये सब अपने बेटे को सौंप दिया था, और ये क्या बन गए थे? ये सेंट मतलब साधु बन गए थे। कौन? अजयराज। in his last time he handled over एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपना राज पात्र सब किसको सौंप दिया था? टू अर्णोराज। अजयराज ने किसको सौंपा था? अर्णोराज को। कौन थे ये? इनके बेटे थे। एंड बिकेम and himself became saint, यानी साधु। क्या? जब इनका लास्ट टाइम चल रहा था तो इन्होंने सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था, अपनी गद्दी थी, अपना राजपाट था, सब अपने बेटे को सौंप दिया था। एंड देन ये क्या बन गए थे? ये साधु बन गए थे। इनका जो बेटा था नाम क्या था? अर्णोराज। हम जो कल पढ़ेंगे अगला राजा वो है अर्णोराज, उसके बाद हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने इतना ही देखा। आज हमने देखा कि जो चौहान स्टेट कहाँ कहाँ पे थी, जो उनके संस्थापक थे वो कौन थे, एंड देन आगे के राजा हमने आज पढ़े। बाकी के जो राजा है वो हम कल पढ़ेंगे, देन फिर पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे, देन आगे भी प्रोसीड करते जाएंगे। सो बस यही हम आती है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।